कैसे दिन बदलते हैं। देखिए, एक समय था जब लोग गढ़चिरौली जाने में डरते थे। कारण यह है कि गढ़चिरौली एक नक्सलवाद ग्रस्त जगह थी, क्योंकि अक्सर हम उस समय पर पढ़ते थे इतने लोगों की हत्या हो गई, पुलिसों की हत्या हो गई। ये जो खबरें हैं ये हमारे कान पर आती थी। ये था वो गढ़चिरौली एक समय का। अब परिस्थिति ऐसी बदल गई है कि ये जो जगह है गढ़चिरौली, ये अभी इंडिया की नंबर 1 स्टील सिटी बनने जा रही है। फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि गढ़चिरौली के ऊपर एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। मेरा थंबनेल देखकर आपको पता चली गया होगा, परंतु इस विषय को हाईलाइट करना भी जरूरी है कि कैसे एक इच्छा शक्ति से, अच्छे विचार से हम वर्स्ट को बेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक उत्तम उदाहरण है गढ़चिरौली का। इतिहास में गढ़चिरौली का नाम प्रसिद्ध था नक्सलवाद से। उस नाम से ये नाम जुड़ा था। काफी हिंसा इस जगह ने इतिहास में देखी है। नक्सलवाद के कारण ये जो जगह थी हमेशा दुर्लक्षित रही थी। प्रोग्रेस, विकास से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, रोजगार से, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से, हर एक पॉइंट में ये जगह दुर्लक्षित की गई थी। किसी भी पॉलिटिशियन का, राजकारणी का उस जगह पर ध्यान ही गया नहीं, और ध्यान न जाने के कारण वो दुर्लक्षित रहा, विकास से वंचित रहा। वहां के लोग प्रतीक्षा करते थे कि कोई तो आएगा और यहाँ कुछ डेवलपमेंट करेगा, परंतु सतत दुर्लक्षित ही रहा है गढ़चिरौली। परंतु जब से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने हाथ में बागडोर संभाली है, तब से गढ़चिरौली वर्स्ट से बेस्ट में कन्वर्ट होने का प्रोसेस प्रारंभ हो गया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है गढ़चिरौली का पालक मंत्री पद स्वीकारना। गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट का पालक मंत्री पद स्वीकारने के लिए हिम्मत चाहिए, हैरे गहरे का काम नहीं है। कोई भी लेना नहीं चाहेगा गढ़चिरौली शहर का पालक मंत्री पद। अब गढ़चिरौली शहर का पालक मंत्री पद किसने लिया? स्वयं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने। अब आपको पता ही होगा कि देवेंद्र फडणवीस जी कौन से शहर से आते हैं? नागपुर से। यदि उनको नागपुर शहर का पालक मंत्री पद लेना था तो उनके लिए बहुत आसान था, कभी भी ले सकते थे। वो महाराष्ट्र के किसी भी शहर का पालक मंत्री पद ले सकते थे। इतने पावरफुल चीफ मिनिस्टर है आज के तारीख में वो। परंतु उन्होंने पालक मंत्री पद कौन से शहर का लिया? जो सबसे दुर्लक्षित शहर था, आतंकवाद से ग्रस्त। अब उन्होंने इसका पालक मंत्री पद ले लिया, जिसकी प्रशंसा काफी लोगों ने की, करना ही पड़ेगा। अब पालक मंत्री पद लेने के बाद ऐसा नहीं कि पब्लिसिटी हो गई, नाम हो गया और फिर काम वैसे ही, वैसा नहीं। उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि जिस विषय के कारण गढ़चिरौली जाने के लिए लोग डरते थे, वो डर लोगों का कम किया। कैसे? नक्सलवाद उस शहर से समाप्त करके। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी व्यक्ति उस शहर में जाना पसंद नहीं करेगा जहां पर हिंसा हो, वायलेंस हो। फिर वो कोई राज्य हो या कोई शहर हो, उसे पीस चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तभी वो वहां पर जाता है, नहीं तो वो जाता नहीं है। फिर वो शहर इन्वेस्टमेंट से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से वंचित रहता है। ये देवा भाऊ को बराबर पता था। उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? उस शहर से, उस एरिया से नक्सलवाद को समाप्त किया, वहां शांति प्रस्तावित की। शांति प्रस्तावित करने के लिए जो जो लगता है वो सब उन्होंने किया। वो क्या लगता है वो मैं ये वीडियो में बताऊंगा नहीं, परंतु देवा भाऊ ने वो सब किया। अब वहां पर आ गया पीस। अब लोग प्रतीक्षा करेंगे कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन कब होगा, क्योंकि एक तो लेवल क्रॉस हो गई जो इतने साल से किसी ने क्रॉस की नहीं थी। फेज 2 इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले पीस फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। देवेंद्र जी ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम प्रारंभ कर दिया। उसमें से 2-3 उदाहरण बताऊंगा। भंडारा गढ़चिरौली सुपर एक्सप्रेसवे जो समृद्धि महामार्ग से कनेक्ट करेगा,
पहला प्रोजेक्ट ये। दूसरा नागपुर नागभीड़ ब्रॉडगेज लाइन, उसका भी काम तेज गति से चालू है। तो नागपुर शहर की कनेक्टिविटी डायरेक्ट गढ़चिरौली से ब्रॉडगेज से हो जाएगी। ये एक दूसरा मतलब रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी। फिर देवा भाव ने नागपुर गढ़चिरौली बस सर्विस चालू कर दी, स्टेट ट्रांसपोर्ट। आज तक वहां बस तक जाती नहीं थी। वहां के लोगों को यदि नागपुर शहर आना रहता था या किसी और शहर में तो बसेस ही नहीं थी। ये हालत थी विचारों की वहां पर। देवा भाव ने बस सर्विस चालू कर दी। अब वहां के लोगों को वो आनंद मिल रहा है कनेक्टिविटी का। सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, तो कनेक्टिविटी डेवलप की, सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। लोगों को इससे क्या हुआ, धीरे धीरे कर कर भरोसा डेवलप होना शुरू हो गया। उनको ऐसा लगा कि कोई तो है जो हमारी तरफ ध्यान दे रहा है। आज तक हमारी किसी ने सुनी नहीं। राजकारणी आते थे, फोटो निकाल के चले जाते थे, पर डिलीवर किसी ने किया नहीं। ये बंदा पहला है जो कुछ तो कर रहा है हमारे लिए। तो पहले किया पीस, शांति का प्रस्तावन, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने का काम चालू किया। अब तीसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब आता हूं सीधा मुद्दे के ऊपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन। जी हाँ, मेरे पिछले कुछ वीडियोस में आपको मैंने हिंट दी थी कि कैसे गढ़चिरौली में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रारंभ हो चुका है। ब्रेकिंग न्यूज ये है, गढ़चिरौली में भारत का ही नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बनने जा रहा है। ये स्टील प्लांट में से 25 MTPA इतना बड़ा स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है और गढ़चिरौली डिसाइड करेगा भारत के स्टील रेट्स। ये परिस्थिति होने वाली है। कितना बड़ा अचीवमेंट है ये। इन्वेस्टमेंट होगा 1 लाख करोड़ के ऊपर। कौन बनाने वाला है ये प्लांट? JSW, जिंदल स्टील वर्क्स। उसके चेयरमैन है श्री सज्जन जिंदल जी। लगता है जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम है, सज्जन जिंदल। इन्होंने कमिट किया था देवा भाव को, मैं लगाऊंगा आपके गढ़चिरौली में इंडस्ट्री, और वो भी ऐसी की शानदार रहेंगी, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट। इतना बड़ा उपहार ये देने वाले हैं गढ़चिरौली को। और ये होने वाला है चामोर्शी गढ़चिरौली में। पहले वड़सा में होने वाला था, लेकिन ये चामोर्शी गढ़चिरौली की तरफ होने वाला है। कितना बड़ा प्लॉट है बताऊं आपको? 9100 एकड़। ये जो प्लॉट का साइज है ना, ये नागपुर के मिहान SEZ के 3 गुना बड़ा है। ह्यूज साइज का ये प्लॉट है, जिसका लैंड एक्विजिशन प्रारंभ हो भी चुका है। और आपको बता दूं, वहां के जो प्राइवेट लैंड ओनर्स है वो आगे आकर जमीन दे रहे हैं। उन्हें भी लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। अपना समझ के काम कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं। इतना बड़ा टीम वर्क एक अच्छे काम के लिए। सब मिल के सामने आएंगे तो सबको रोजगार मिलेगा, सबके दिन बदलेंगे, हाथ को काम रहेगा। वहां के लड़कों को जो बेकारी है, जो निगेटिविटी है ना, वो सब दूर हो जाएंगी। लोगों के पास पैसा आएगा, रोजगार आएगा तो पैसा भी आएगा। लेकिन उसके लिए कितना बड़ा प्लानिंग चालू हो गया देवा भाव का। पहले शांति प्रस्तावित की, उसमें काफी समय गया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो काम बड़े जोर शोर से चालू है। अब इंडस्ट्रीज का काम देखिए कैसा एक के बाद एक प्लानिंग करते गए, एग्जीक्यूशन करते गए। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम होता है तो उसके लिए समय लगता है, लेकिन उसका प्लानिंग बहुत पहले से चालू करना पड़ता है। जब कोई बंदा काम करता है तो काफी गाली भी खाता है। नेगेटिव बोलने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। अच्छा भी काम करो तो भी गाली ही मिलेंगी आपको। ये जो परिस्थिति है ना, इसके ऊपर श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा श्लोक भगवत गीता में बताया है। अर्जुन को बताया था भगवत गीता में, वो ये है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगोत्सव कर्मणि। ये वो श्लोक है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। केवल अर्जुन नहीं, पूरे मानव जाति के लिए बताया था। लोगों ने ये श्लोक सुना होगा पर उसका मीनिंग नहीं पता। मीनिंग यही है, तुम सिर्फ कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो, क्योंकि तुम्हारा जो अधिकार है केवल तुम्हारे कर्म के ऊपर है, उससे मिलने वाले फलों के ऊपर नहीं। क्योंकि फल यदि मिलता है तो बड़े खुश होते हो, जब फल नहीं मिलता तो बहुत दुखी होते हो। इस दुख और सुख के चक्कर से बाहर निकलो और ध्यान दो सिर्फ कर्म के ऊपर। काम करो, बकवास मत करो। इतनी बड़ी फिलॉसफी उस भगवान श्री कृष्ण ने बताई थी पूरे मानव जाति के लिए।
क्योंकि ऐसी परिस्थिति रोज आती रहती है हमारे जीवन में। कभी हम बड़े खुश होते हैं तो कभी फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। ऐसा ही कुछ ये गढ़चिरौली प्रोजेक्ट के बारे में अनुभव आते रहे हैं। जम के निगेटिविटी, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई कर सकता है क्या, पर ये निगेटिविटी को अब पॉजिटिविटी में बदल दिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बड़ा ही यूनिक लगता है मुझे। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको पसंद आ गया है लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को हाइप कर दीजिए। देखिए नीचे में एक बटन होगा, उसे दबा दीजिए तो ये वीडियो हाइप हो जाएगा, काफी लोगों तक पहुंच जाएगा। मेरी इच्छा ये है कि ये वीडियो प्रत्यक्ष देवा भाव के पास पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में उनका काफी वर्णन है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।